स्टॉक मार्केट की एक कड़वी बात जो शायद ही आपको पता होगी। आपने दोस्तों किसी ना किसी से सुना है कि इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट, मतलब कि इन्वेस्टमेंट करो तो लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पर अच्छे पैसे बनेंगे, अच्छा रिटर्न मिलेगा। सही बात है, इन्वेस्टमेंट से ही सही पैसे बनते हैं। अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो। बट क्या आपने कभी ऐसा भी सुना है कि आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, आपने इन्वेस्ट कर दिया कोई भी नंबर ऑफ़ एक्स अमाउंट नंबर ऑफ़ एक्स कंपनी के अंदर, और आपने ठान लिया कि मैं इसको 2-3 साल के लिए होल्ड करूँगा, जब मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा तब जाके मैं इसको सेल करूँगा। बट आप 2-3 साल बाद देखोगे तो पूरा आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो ही ज़ीरो हो जाए, तो मतलब वो पैसे ही चले जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो दोस्तों ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। मैं आपको लाइव अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके दिखाऊंगा, मैंने कितने पैसे डाले थे और उसका क्या हुआ। पूरे पैसे ही चले गए, मतलब कि मैंने और मेरे भाई है, हम दोनों ने पैसे डाले थे 2021 21 के आसपास, 21 के एंडिंग 22 के एंडिंग में दोस्तों, नहीं 21 के एंडिंग में पैसे इन्वेस्ट किए थे कंपनी के अंदर। तो वो पूरा पैसा चला गया, मतलब ज़ीरो हो गया। ना ही कंपनी की प्राइस ज़ीरो हुई है, मतलब उसकी शेयर वैल्यू की प्राइस ज़ीरो हो गई है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। पूरा पैसा चला गया, कंपनी चली गई पूरी, और अब वो पैसे ना तो हमें वापस मिलेंगे और उसका कोई ज़रिया ही नहीं, वो पैसे चले गए। मतलब कि आपको तो जानना ज़रूरी है कि आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करो तो पैसे कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये कोई बोलता ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ लाइव, फिर आपसे बात करते हैं। चलो चलिए दोस्तों, तो हम उसी के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सी कंपनी थी, क्या इन्वेस्टमेंट रहा था और उसका क्या हुआ। तो उसके लिए दोस्तों हमें अपने डीमेट अकाउंट के सेक्शन प्रॉफिट लॉस के अंदर जाना पड़ेगा, और उसको मैंने डिलीवरी में बाय किया था। उसमें प्रॉफिट भी दोस्तों बढ़िया मिल गया था, मतलब बात ही में मत पूछो, पैसे डबल से भी ज़्यादा हो गए थे। ये मेरा पीएनएल है, अब देख सकते हो 1 ईयर यहाँ पर डेट ट्रेंड सिलेक्ट है। तो हम टोटल पीएनएल की बात नहीं कर रहे, हम उसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ से सबसे पहले फ़िल्टर लगाएंगे। फ़िल्टर लगाने के लिए इक्विटी इक्विटी और हमने दोस्तों उसको डिलीवरी में बाई किया था, प्रोडक्ट टाइप के अंदर हम डिलीवरी करेंगे। और अब देख सकते हो ये मेरा कुछ 1 साल का प्रॉफिट है 1261 रुपये, क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए करने के लिए इतने खास पैसे नहीं थे, लॉस कर दिया था कॉल टिप्स के चक्कर में, वरना तो बढ़िया पैसे बन जाते। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, जितने पैसे बचे थे। यहाँ से कस्टम डेट करेंगे, और कस्टम डेट के अंदर हम 2021 सिलेक्ट हो जाएगा, अपने आप नहीं होगा। कस्टम डेट के लिए हमें यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करते हैं 2021 की बात है। तब से मैंने डीमेट अकाउंट ओपन किया था, तो कौन सी डेट थी मुझे पता भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए मैंने 2021 अप्रैल मंथ और आज का डेट टोटल सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये अप्लाई पर क्लिक करते हैं। तो ओके, ये मेरा टोटल इंट्रा डिलीवरी का पीएनएल है 2500 रुपये। इतना कुछ खास प्रॉफिट हुआ है मेरा, टोटल जो भी इन्वेस्टमेंट था। यहाँ पर देखिए जितना भी आपको दिख रहा है, टोटल जहाँ पर भी आपको दिखेगा प्रॉफिट ही दिखेगा, ग्रीन 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 दिखेगा, क्योंकि डिलीवरी के अंदर मतलब इन्वेस्टमेंट के अंदर लॉस नहीं होता है अच्छी कंपनी में। तो पहले मैं ऐसे ही करता था, अब देखो जैसे ही मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता मैं एग्जिट कर लेता था, पैसे ऐसा करता। बट ये एक लॉस दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, यहीं पर ही मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। वो बात है फरवरी 2022 की। हाँ, तब मैंने इन्वेस्टमेंट उससे पहले ही कर लिया था शायद, यहाँ पर दिख जाएगा मैंने कब बाई किया था। हम इसके अंदर ही बात करेंगे। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 2 ट्रेड है, 2 बार बाई सेल किया था। यहाँ पर देखिए 16 फरवरी के दिन दोस्तों मैंने इसके अंदर ट्रेड लिया था 16। हाँ, पीएनएल डिटेल है 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी के बीच में, मतलब जो भी काम किया था मैंने फरवरी मंथ में किया था। टोटल लॉस है दोस्तों 491 रुपये का लॉस है, 490 रुपये का। बट यहाँ पर कुछ गलत है, ये तो मेरा लॉस मैंने बुक किया वो शो हो रहा है, बट यहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट शो नहीं हो रहा है। ये तो मैंने दोस्तों इतना पैसा निकाल लिया था, थोड़ा सा पैसा रखा था जितना निकला था, क्योंकि वहाँ पर देखिए कुछ गलत हो रहा था, ये पता नहीं, वहाँ पर मैं एग्जिट नहीं कर पा रहा था, क्वांटिटी सेल नहीं हो रही थी, तो इतना ही निकलने का मौका मिला। सिंटैक्स, हाँ देखिए कंपनी का नाम है सिंटैक्स, सिंटैक्स इंडस्ट्री दोस्तों। ये कुछ बनाती थी प्रोडक्ट, प्लास्टिक का प्रोडक्ट, हाँ प्लास्टिक ही बनाती थी। ये जो आती है ना पानी वाटर टंकी,
वाटर टंकी, वहाँ पर ये सिंटेक्स का लोगो हुआ था, डेंजर वाला तो नहीं, ये डेंजर वाला कुछ ऐसा लोगो था। और ये लाइट बिल, लाइट के अंदर जो मीटर्स लगे होते हैं उसका प्रोडक्शन करती थी, एक प्लास्टिक कंपनी थी और बढ़िया था, उसका सब कुछ सही चलता था, नंबर 1 कंपनी थी दोस्तों। और इन्वेस्टमेंट भी सही था, बट तब तो पता नहीं था कि ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट चलो, पेनी स्टॉक था तो स्टार्टिंग में दोस्तों सब कुछ आते हो पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, नो डाउट। और पेनी स्टॉक बढ़िया रिटर्न भी दे देते हैं। उसका रीज़न क्या था कि एक अमाउंट हमारे पास मान लीजिए 2000 है, तो उसके बदले में हमें क्वांटिटी ज़्यादा मिलती थी। तो तब दोस्तों हम क्वांटिटी के ऊपर देखते थे कि देखो 1 रुपया भी चला गया तो हमने 2000 क्वांटिटी दी तो 2000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। वहाँ पर ऐसा माइंडसेट था, बिगिनर होते पता नहीं होता ना। तो मैंने इतना कुछ निकाला था, क्योंकि मैं फिर जाके एग्ज़िट करने की कोशिश की, बट दोस्तों एग्ज़िट नहीं हो पा रहा था। और सर्किट लग गई, लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट, पहले दोस्तों ये अपर सर्किट पर गया था। और जो भी अमाउंट था उसका दोस्तों मुझे 150% रिटर्न मिल गया था, मुझे और मेरे भैया को भी इतना ही मिल गया था। उसने 5000 रुपये इन्वेस्ट किया था और दोस्तों 12000 बन गए थे। बट तब हम एग्ज़िट करना चाहते थे, बट एग्ज़िट नहीं हो रहा था, मतलब वो सर्किट लग रही थी, वॉल्यूम का दिक्कत था। ये पेनी स्टॉक दोस्तों मैन्युपुलेट होते रहते हैं, तो ऐसा कुछ था। और ये सिंटेक्स इंडस्ट्री पूरी चली गई। अब यहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट शो नहीं हो रहा है, वो दोस्तों मैंने NSCDL CDCL के जो होता है हम वहाँ पर भी डाल के देखा, बट वहाँ पर भी वो मुझे शेयर प्राइस दिख नहीं रहा। तो वो इन्वेस्टमेंट तो मैं दिखा भी नहीं सकता। मैंने दोस्तों अप्रॉक्सीमेट इन्वेस्टमेंट भी बात की जाए तो 2500 रुपीज़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किया था। और वहाँ से दोस्तों देखिए मैंने छोटा सा ही क्वांटिटी एग्जिट कर पाया और वो भी लॉस में काटा था। एवरेज बाइंग प्राइस देखिए 12 रुपये और 97 की थी, और 9 रुपये 70 पैसे पे तो मैंने सेल भी कर दिया था। अब पता नहीं यार क्या हो गया, ये चला गया, सब कुछ पूरा ख़त्म हो गया। मैं दिखाता हूँ सिंटेक्स शेयर प्राइस दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखिए क्या हुआ है उस कंपनी का, व्हाट हैपन सिंटेक्स शेयर। तो सिंटेक्स शेयर विल बी डी लिस्टेड, कंपनी थी वो दोस्तों डी लिस्टेड होगी। वी द रिलायंस ग्रुप हैज़ प्रोसेड टू राइट ऑफ द एंट्रा इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी सिंटेक्स। इफ यू कंटिन्यू टू ओन द स्टॉक यू कैपिटल मस्ट बी रिड्यूस जीरो, यू कैन सेल योर शेयर ऑफ सिंटेक्स इंडस्ट्री बिफोर द डी लिस्टिंग डाटा अप्रोच। मतलब आप डी लिस्टिंग नहीं हुई थी उससे पहले सेल कर सकते थे, बट ख़त्म। तो तब तो दोस्तों कुछ पता भी नहीं था, गया सारा पैसा भी चला गया, मेरा और मेरे भैया का दोनों का पैसा गया। तो ऐसी तो काफ़ी सारी कंपनियाँ होगी, पता भी नहीं है, बट हमने इसके अंदर इन्वेस्ट किया था। हमने नहीं, काफ़ी सारे इन्वेस्टर थे, उसने इन्वेस्टमेंट किया था, बट गया सब कुछ ख़त्म, पैसे ही चले गए, कुछ नहीं बचा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट चला गया इन्वेस्टमेंट। तो मैंने आपको दिखाया वही एक कंपनी थी, वो पूरी चली गई और मेरा पैसा भी उसके अंदर डूब गया, मेरा और मेरे दोस्त का, और काफ़ी सारे इन्वेस्टर का था। तो ये तो मुझे अब जाके पता चला कि ऐसा भी हो सकता है कि हमने कोई भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा और कंपनी चली जाए, तो इन्वेस्टमेंट गया। मैं निकलना भी चाहता था, बट क्या पता कि सबको पता चल जाएगा कि मार्केट ये कंपनी अब डीलिस्टेड होने वाली है, तो कोई थोड़ी ना बाय करेगा, सब सेल ही करेंगे। तो हम एग्ज़िट भी नहीं कर सकते। मतलब मान लीजिए कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि हमें 1 मंथ के अंदर मार्केट से डीलिस्ट होने वाली है, तो सब सेल ही करेगा ना, रिटेल तो सेल ही करेगा, कोई बाय करने वाला होगा ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि ये तो चली जाएगी, पैसे भी जाएंगे, तो कौन बाय करेगा। तो ऐसा ही हुआ है। तो समझना दोस्तों इसका मतलब कि कोई भी कंपनी हो दोस्तों जिसका मार्केट प्राइस मतलब शेयर प्राइस बहुत कम हो और एक पेनी स्टॉक के अंदर आता है, तो उससे दोस्तों दूर रहना है, हमेशा दूर रहना है। स्टार्टिंग में सब उसके वहाँ पेनी स्टॉक में ही आते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है और वीडियोस भी ऐसे ही उसके सामने आ जाते हैं कि ये प्राइस इतने, ये शेयर था MRF का शेयर 10 रुपये में 2020 में 10 रुपये था, वो डायरेक्ट 1,30,000 चला गया, 1.5 लाख चला गया, आपने इतने पैसे डाले इतने हो जाते हैं। अब वहाँ तक रुक कौन पाता है, सोशल मीडिया पर सब ऐसे ही वीडियोस बनाते हैं कि बजाज फाइनेंस का ये शेयर इतना था और इतने चला गया, आपने हीरो की गाड़ी नहीं ली होती और ये इतना हो गया तो इतना बन जाता, आपने टाटा मोटर्स की गाड़ी नहीं ली होती और इन्वेस्ट कर दिया होता तो आप 2 सफारी लेके घूम रहे होते और इतना पैसा बन जाता। अब वहाँ तक रुक कोई नहीं पाता है। तो जब तक दोस्तों वो शेयर, वो जो भी शेयर हो, जो भी कंपनी हो, वो एक अच्छी वॉल्यूम के साथ ट्रेड करने ना लगे, तब तक आपको भरोसा ना हो, तब तक उसको दोस्तों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। पेनी स्टॉक के अंदर पड़ना ही नहीं चाहिए, वरना पैसे गए समझो, कुछ भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट भी सेफ़ नहीं है। हम थोड़ी सी पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दे तो ऐसा रखना है माइंड में
कि ये पैसा जा सकता है। आप लॉस बुक करो या ना करो, कंपनी भी चली जाएगी, समझ लेना। कितनी भी अच्छी कंपनी हो, वो भी मार्केट से कभी भी जा सकती है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, दिवाला फूंक सकता है। क्योंकि आपको पता है वोडाफोन आइडिया, आर पावर, आर होम, काफ़ी सारे थे, और सुजलॉन, वो सब के साथ क्या हुआ वो अभी फिर से थोड़ी सी कम बैक किया है, बट वो कहाँ थी और कहाँ से ली गई, वो मार्केट से भी डीलिस्ट हो सकती है। तो उसके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो भी जा सकता है। तो ये पता नहीं था दोस्तों कि ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कंपनी मार्केट से जाएगी तो जो हमारे इन्वेस्टमेंट लॉस के साथ है वो तो हमें पे कर देंगे, बट ऐसा भी नहीं होता है, वो अब हमें ही चुकाना है। तो ध्यान रखना कि कुछ भी मार्केट के अंदर सेफ नहीं है, समझ लेना। आपको माइंड में यह चीज़ घुसानी है कि सब में रिस्क है। इंट्राडे ट्रेडिंग करो, ऑप्शन ट्रेडिंग करो, कुछ भी करो, इन्वेस्टमेंट करो, वो भी दोस्तों सेफ़ नहीं है। म्यूचुअल फंड के अंदर डालो, वो भी सेफ़ नहीं है। वहाँ पर म्यूचुअल फंड के अंदर आपको दिख रहा होगा कि आप मंथली 5,000 डालोगे तो 20 साल बाद इतना पैसा बन जाएगा। नहीं दोस्तों, वो सिर्फ अंक दिखाने के लिए, उसके वो इतना कुछ बनने वाला है ही नहीं। और पता नहीं कि वो म्यूचुअल फंड ही पूरा चला गया तो हमारे पैसे भी जाएंगे ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि मार्केट के अंदर दोस्तों उससे ऐसा तो मुझे ऐसा लगता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए। लॉस किया तो हमें पता तो रहेगा कि हमने लॉस कर दिया है, मार्केट को पैसे दिए हैं, देखो तो एक रहेगा कि हमने लॉस किया था। बट ये तो ना तो लॉस किया, फिर भी पैसे लेके चली जाएगी कंपनी। तो अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना जो थोड़ी सी इसका फ्यूचर अच्छा हो और दिख रहा हो, मतलब कि जो मेजर कंपनी हो, तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट सही रहेगा। बाकी पेनी स्टॉक बेनी स्टॉक में मत पड़ना, ये अच्छा नहीं है। बाकी आपकी चॉइस क्या करना है, बट ऐसा मुझे लगता है कि ये काफ़ी दोस्त को नहीं पता है कि ऐसा भी होता है। मुझे नहीं पता था, मैंने वीडियो बना दिया। जो बिगिनर हो वो ध्यान रखे कि आपको पैसा पेनी स्टॉक में नहीं लगाना है। आपको वीडियो में भले ही कोई बोले कि एक अच्छी कंपनी है, इसका फंडामेंटल ये है वो है, बट वो आपको सिखाने के लिए होता है, पेड वीडियो होता है। सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। हमेशा याद रखना, कोई भी कुछ भी दिखाए, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। आपके पैसे आपको ही रिसर्च करना है, आपको ही सब कुछ करना है, किसी को नहीं देना है, इतना याद रखना। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए।